Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Monsoon India Preparation. So guys, this video is all about snap preparation strategy for 17th and 22nd December slot. बस काफी लोग कहेंगे आ रहा है कि स्नैप एग्जाम हो गया 10th को। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे अपने मार्क्स बढ़ाएं फॉर 17th एंड 22 दिसंबर। इस वीडियो में हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए आपको, कैसे आपका स्कोर बढ़ सकता है, क्या क्या टॉपिक से फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। वैसे हम लोग ये प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो, उससे आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। स्नैप की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी गाइस टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, 6700 प्लस मेंबर्स का है। तो क्या देखो, मेन चीज ये है कि सबको आइडिया लग चुका है कि स्नैप पेपर कैसे आया था, और डेफिनेटली पेपर लेवल अच्छा था, मतलब इजी लेवल का था, इजी टू मॉडरेट तरीके से। कोई भी नया टाइप का बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आप सरप्राइज हो गए कि ये कैसे होगा। अब कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे, बट लास्ट ईयर कंपैरिजन पेपर ठीक था। तो गाइस यही मान के चलो कि पेपर इसी टाइप का ही आएगा बाकी स्लॉट में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर टफ आ जाता है, बट मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि लगभग इसी टाइप का पेपर आना चाहिए। वर्स्ट केस में प्रिपेयर रहो, क्योंकि 2 साल पहले स्लॉट 1 बहुत इजी आया था, स्लॉट 3 बहुत टफ आया था। मतलब 10 से 12 मार्क्स का डिफरेंस था। तो मैं आपको ये भी वार्न कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत समझना कि यार पेपर इजी आ गया तो इजी इजी मार्क्स देना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ भरोसा नहीं है स्नैप का, आप कुछ कर नहीं पाओगे वो कह देगा। तो अपना वर्स्ट केस से प्रिपेयर करो, ठीक है। अब वैसे को बात करते हैं। पहली बात टॉपिक्स की, कि आपको टॉपिक्स क्या क्या फोकस करने हैं। तो क्या मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ पूरी तरह से, कि ज्योमेट्री छोड़ दी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन छोड़ दी, एबीजीबी छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल मत करो, चाहे बेसिक ही बढ़ के जाओ। आपने खुद एग्जांपल देखा कुछ टॉप कुछ, जैसे आप अगर बात करूं कैलेंडर्स की, कैलेंडर से कितना इजी क्वेश्चन आया था एंगल वाला। अब किसी ने पूरा कैलेंडर का छोड़ दिया, एक जो क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, कर लेते आप। इसी तरह पीएनसी में मिनट वाला क्वेश्चन कितना इजी था, रेशियो वाला क्वेश्चन कितना इजी था। तो पूरा अगर क्वेश्चन आप चैप्टर छोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे आपने एपीजीबी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मान लो बहुत एक्सपर्ट हुआ आप खुद देख सकते हैं पेपर में कैसा क्वेश्चन आया एपीजीबी का, नहीं कर पाए। तो वही प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कुछ टॉपिक्स चूज ही बन के जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी पेपर में आपको। आपको सब टॉपिक्स करने हैं, सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, बट वैरायटी करनी है, ठीक है। मतलब इजी से करो, उसका बहुत टफ मत करो जो नहीं आ रहा, बट करो सब। कुछ अनकॉमन टॉपिक जैसे एलआर में आ गया था लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, उसके बारे में बताऊंगा, मैं एग्जांपल दूंगा भी है। वो उस तरह क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है वो, प्लस वीए में आपका क्लॉजेस पढ़ लो, कुछ सेंटेंस बेस्ड कंजंक्शन आइडेंटिफिकेशन, प्रपोजिशन सेंटेंस में कैसे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और कर लो। नाउन्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स वगैरह देख लो। बाकी आपको जो भी अनकॉमन लगाओ आपके अकॉर्डिंग उसको आप करो। तो जिन्होंने पेपर दिया है उन लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि उनको क्या क्या अनकॉमन लगा, उसमें काम करो। ज्यादा फोकस अपनी नॉलेज बढ़ाने में रखो गाइस। मॉक्स देना जरूरी है डेफिनेटली, एक मॉक पर डे दो, बट ज्यादा फोकस नॉलेज में रखो, ठीक है। तो गाइस टॉपिक्स में क्या करना है, वैरायटी में फोकस करना है, रिवीजन करना है, जो आप करते आ रहे हो बस, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है, और मॉक्स देना है मेनली। अब गाइस देखो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, ये बेसिकली डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है। जैसे आप कोई वर्ड आपको डिक्शनरी में किस सीक्वेंस में आता है, नेक्स्ट 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 वो होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन आ गया कि ए बी सी डी आपको दिया है, मान लो वर्ड, आपको बोलेगा फोर्थ वर्ड व्हेन अरेंज इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। इसके बाद चौथा वर्ड कौन सा आएगा अगर उसको लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो गाइस आप ध्यान से देखो डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हो। डिक्शनरी में हमेशा अरेंजमेंट स्टार्टिंग में कैसे होता है, ए पहले आता है, बी बाद में सी, ऐसे होता है। तो गाइस ए बी सी डी मेरा है। अब अगर नेक्स्ट वर्ड इन्हीं में से हमको नेक्स्ट वर्ड बनाना हो तो क्या बताओगे आप, ए बी सी है ही है। अब डी ई ऑलरेडी है। अब डी में क्या हो जाएगा, डी की जगह ई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी ई डी, डी का ईडी हो गया लास्ट स्टेप। तो आपको कैसे देखना है इसको, आपको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। अभी तो पूरा अरेंज है ही है, बट नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा डिक्शनरी में, नेक्स्ट वर्ड आप यही चेंज करोगे ना, डी की जगह ई, ये हो गया। अब कैसे डी ईडी हो गया। अब क्या होगा, अब सी में क्या आ सकता है, अब सी के बाद नेक्स्ट क्या आता है, सी के बाद नेक्स्ट आता है डी, ये हो जाएगा आपका ए बी डी। इतना आपने जब कर लिया, दो क्या बचे, अब सी बचे। सी को अल्फाबेटिकल में अरेंज करो, सी एंड डी। अब यहाँ पे सी अरेंज है तो इसी भी आएगा, ए बी डी ऐसे ही रहेगा, इसी आ जाएगा। अब इसी तरह जब आपका डी यहाँ पे हो गया, अब डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो क्या हो जाएगा ए बी ई। अब ए बी आपका हो गया, क्या बचे हैं सी एंड डी, तो यहाँ से आ जाएगा, ये सी डी आ जाएगा, ए बी ई डी सी आ जाएगा, ये दो आ गए। तो मान लो आपसे पूछता है इसके बाद फिफ्थ लेटर, फिफ्थ वर्ड व्हेन अरेंज इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता, 1 2 3 4 5 ए बी ई डी सी, ये आपका होता। इस तरह की कुछ प्रैक्टिस कर लो, नंबर में भी इस तरह आ सकता है 1 2 3 4 5 को अरेंज करो। तो इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला नहीं कि मैं एक पूरा वीडियो बनाऊं उसमें,
ठीक है, इट इज अबाउट प्रैक्टिस। बट हाँ, जब मैं अभी एलआर का एक वीडियो बनाऊंगा पीवाईक्यूज तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लूंगा इस तरह के, तो सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज, डिक्शनरी के ऑर्डर में चलते रहना है इसको। ठीक है गाइस, अब देखो बात करते हैं अटेम्प्ट्स। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जब पेपर इजी आता है तो आपको नंबर अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। पेपर इजी आया बट आपने कहा मान लो 41 अटेम्प्ट्स करें, चाहे कितनी अच्छी एक्यूरेसी हो, डेफिनेटली 41 सही नहीं होंगे, 2-3 गलत होंगे, तो एसआईबीएम चला गया। तो गाइस पेपर अगर इजी है तो ये मानो 47-48 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे आपको, तो स्पीड बढ़ाओ, यही बोलूंगा। आप लोग गाइस मॉक्स देते हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली आपको बस टफ क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के आगे भागना है, ये समझो आप। अगर आप टफ क्वेश्चन फंस जाओगे तो आपको 48-49 अटेम्प्ट नहीं होंगे। और इस पेपर में अगर आपको एसआईबीएम जाना है 48 से नीचे अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ एक्यूरेसी आपकी 85% करीब है। अब बहुत ही अच्छी बात है कि 44 की 42 आ गए तो बात अलग है, ऐसा जनरली होता नहीं। 48-49 सेफ अटेम्प्ट होता है। तो गैस ये मेक श्योर करो कैसे हम अटेम्प्ट्स बढ़ाएं। और एलआर इजी होगी, 21 अटेम्प्ट किए सबने, बस क्वांट से चूज ही बनो, क्वांट से वैरायटी करो, 13-14 अटेम्प्ट कर पाओ आप। ठीक है, उतना आसान नहीं बोलना जितना आसान आई नो, बट स्टिल अगर आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में नहीं फंसो तो आप 10 क्वेश्चन करीब कर लेते, प्रोवाइडेड आपने वैरायटी बढ़ी हो सारी। ठीक है, तो गैस पहला हमारा क्या डिस्कशन था कि टॉपिक्स का, दूसरा डिस्कशन मेरा था एटम्स को लेके। अब गैस बात करें अगर मॉक्स की, तो गैस मॉक्स मैं बोलूंगा डेली एक मॉक दो, उसको एनालाइज करो। और गैस मॉक्स के लिए ये बिल्कुल मत समझना कि इजी इजी मॉक देने हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों के मॉक्स में कुछ मॉक्स इजी भी है, कुछ मॉक्स टफ भी है। जैसे कल जो पेपर आया उस तरह के भी कुछ मॉक्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई मॉक नंबर था, शायद मॉक नंबर 2 था, वो एक अच्छे लेवल का लास्ट कल के वाले पैटर्न पे ही है। मॉक 2 में करीब 30 लोगों का 40 प्लस आया है, 800 लोगों में, 700 लोगों में। ठीक है, तो काफी लोग बोल रहे हैं मॉक्स अपडेट होंगे, तो मॉक्स अपडेट की नीड है ही नहीं, क्योंकि हमने मॉक्स ऐसे बनाया हुआ है कि आपको हर वैरायटी आ सकती है। कुछ मॉक्स टफ है तो आप टफ के लिए भी रेडी रहो। अगर पेपर टफ आ गया, मान लो थर्ड स्लॉट, वो मान लो सोचे कि 22 को काफी टाइम मिल रहा है बच्चों को, टफ बना दो, आप कुछ कर थोड़ी पाओगे उसमें, इसलिए आप वर्स्ट केस में रहो। तो हमेशा वर्स्ट केस में प्रिपेयर करोगे तो आप वहां पे आपको इजी लगेगा। अब कल मेरे पास काफी अच्छे रिव्यूज आए स्टूडेंट्स के कि मॉक्स ने हमको काफी वर्स्ट केस में प्रिपेयर कराया। ठीक है, अब वही हम इजी मॉक बना दें, अभी पेपर टफ आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इतना भी नहीं है कि इतना टफ बनाओगे इररिलेवेंट हो जाए, वो भी नहीं है। तो आप लोग खुद देख रहे हो मॉक्स लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, जिसने पढ़ा उसके आ रहे हैं, तो मॉक्स टोटली रेलिवेंट है। बस आप इस टाइम पे मॉक्स दो और टॉपिक से फोकस करो, वैरायटी में फोकस करो। मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, वोकैब ईडियम्स जितना भी है इसको बार बार रिवाइज करो आप। ठीक है, आपके बहुत फ्री के मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। बाकी क्वांट्स में टफ टॉपिक में बिल्कुल मत फंसो, टफ क्वेश्चन में एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन करो, बस ये चीज है। ठीक है, तो गाइस दो ही तीन चीज करनी है। बाकी जिन लोगों ने मिनी क्रैश कोर्स लिया 22 के लिए, उनको बोलूंगा कि लाइव क्लासेस कोई भी रिकॉर्डिंग मत छोड़ो, वीडियोस के पीछे बढ़ जाओ बिल्कुल। ठीक है, बिंज वॉच करो। ठीक है, क्योंकि आपका सारे वैरायटीज उसमें कवर्ड है, पीवाईक्यूज जो है वो कवर्ड है। कुछ क्लासेस और लगवाऊंगा भी, एलआर भी है, वीए की जिस अनकाउंटेबल काउंटेबल के लिए 2-3 सेशंस उसके भी होंगे क्लास में, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो था। बाकी जिन लोगों का एग्जाम 22 को है, जनरली 22 वालों को ही बोलेंगे, और उनको अगर दिक्कत आ रही कौन से दे कैन चेक। ठीक है, 10 दिन में आप आराम से काफी कुछ कर सकते हो। 17 वालों को मैं कम रिकमेंड करूंगा, आप वीडियो से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट 22 वालों के पास इनके 18-19-20 नंबर आ रहे हैं, वो चांस ना लें, क्योंकि मॉक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आप अगर लगातार 10 घंटे पढ़ते हो, 9-10 घंटे, और सिर्फ वीडियो देखते हो, आपको वीडियो में पूरा फोकस करना है, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी गाइस मॉक्स में सबको रिकमेंड करूंगा, 799 के 15 मॉक्स हैं। वैसे ये मैं इसका लिंक अपडेट कर दूंगा, आप वेबसाइट में जाते हो तो आपको 799 पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट कोड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं हटा दूंगा इसको, इसका वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा लिंक ही। ठीक है, तो आप आज के बाद से आपका डायरेक्टली लिंक से क्लिक होगा। हो सकता है आपको इमेज दिखे 999 की, बट आप जब क्लिक करोगे 799 ही आएगा, उसको आपको अलग से डिस्काउंट कोड लगाना नहीं होगा, हटा दूंगा उसको भी। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो गाइस मॉक्स आप जरूर एनालाइज करना, बहुत फायदा होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ गए मॉक। ठीक है, बाकी गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस हम लोग का सीमैट सीईटी एसआरसीसी एंड सीयूटी का बैच 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नंबर्स की 5-6 क्लासें होंगी, अगर आप प्लान कर रहे हो देख सकते हो। बाकी काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स मॉक्स हैं कोर्सेज के। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन पॉज एंड चेक। गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। गाइस mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको मॉक्स मिल सकते हैं, यहाँ से मॉक्स एंड कोर्सेज। बाय बाय।